सारे देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए और जब आप शादी करेंगे आपकी संतान होगी, फिर उसके बाद में वही संतान उस राक्षस को मारेगी, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। जब महाराज विवाह का प्रस्ताव रखा तो भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा है देखो देवी देवताओं, हम कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं, हम अकेले कैलाश पर्वत पर तपस्या करेंगे, हमें कोई विवाह नहीं करना है, लौट जाओ यहाँ से। देवी देवताओं ने जब ज्यादा प्रार्थना की है तो प्रार्थना करने के बाद में परीक्षित जी आज भोले बाबा तैयार हो गए। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तैयार हैं विवाह के लिए, ये बताओ कन्या ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली। तो नारद जी जानते थे कि पार्वती जो है वो भोले बाबा के ही नाम की माला जप रही है और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो विवाह करेंगी तो भोले बाबा के साथ में। तो नारद जी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा चिंता ना करो, बिटिया तो हमने बहुत सुगर ढूंढ ली, बहुत बढ़िया। बोले कहाँ? बोले हिमांचल की बिटिया है पार्वती, मैं तुम्हारी नाम की माला जप रही है, सुंदर है, गुणवान है, उसी के संग शादी कर लो। अब भोले बाबा बोले ब्याह का प्रस्ताव तुम नहीं रखो तो बिटिया ढूंढ ले, कहा बता। तो भोले बाबा तैयार रहे जब, तो नारद जी ने जाकर के पार्वती से कहा, क्या कहा कि पार्वती भोले बाबा ने तुम्हारी तपस्या स्वीकार कर ली, अब तुम अपने घर जाओ, विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। आज पार्वती ने जब सुना कि भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे तो पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पार्वती आज चली हिमांचल नगरी में और जाकर के परीक्षित जी विवाह की तैयारियां करवाने लगी। और इधर कैलाश पर्वत पे क्या हुआ कि भोले बाबा जो है वो दूल्हा बनने लगे। सुंदर सा मंडप गड़वाया गया, मंडप के नीचे भोले बाबा को खड़ा कर लिया, सारे देवी देवता भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। और जब भोले बाबा दूल्हा बने तो कैसे दूल्हा बने सुना, तो पर्वत पे छाई बाहर के भोला सजाए, पर्वत पे छाई बाहर
के जैसे नहीं बने कि शेरवानी पहन लो और बस सारा दूल्हा बन गए हैं। भोले बाबा जब दूल्हा बने तो अनोखे दूल्हा बने। कैसे बने? हल्दी की जगह भोले बाबा ने मुर्दों की राख लगा ली शरीर में, मुर्दों की भस्म लगा ली महाराज। अब जब मुर्दों की भस्म लगाई, देवियों ने कहा महाराज कंगन की व्यवस्था करो। कंगन कहाँ से आएगा? तो भोले बाबा ने छोटी छोटी नगनियों को पकड़ा, हाथ में लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिए, बोले जी मेरा कंगन हो गया। सर्पों की माला डाल ली, बड़े बड़े सर्प महाराज गले में पड़े हैं, माथे पर चंद्रमा विराजमान है। आज ऐसे दूल्हा बने हैं भोले बाबा। और जब दूल्हा बने तो कैलाश पर्वत पे भूत प्रेत रहे। सो परीक्षित जी भूतों को पता चला कि भोले बाबा बारात लेकर के जा रहे हैं, तो जितने भी भूत प्रेत रहे वो सब आए और भोले बाबा से बोले बाबा कहाँ जा रहे हो दूल्हा बन के? बोले हम जा रहे हैं शादी करने। तो भूत प्रेत बोले बाबा मुझे नहीं ले चलोगे? तो भोले बाबा ने कहा तुम लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं, तुम लोग तो मेरी पहली सेना हो, तुम लोग मेरे साथ चलो। अब देवी देवताओं ने कहा देखो बाबा, एक तो तुम इतने अनोखे धनोखे तो दूल्हा बन गए, सांप बिच्छू भला डाल करके कौन दूल्हा बारात लेके जाता है? तुम्हारे गले में सर्प बिच्छू, हाथ में तुम्हें सर्प बिच्छू, ऐसे दूल्हा बन के जाइयो तो कोई बिटिया तुम्हें संग ब्याह ना करे, बजाय और दे तो सो अच्छे दूल्हा बन जाओ, हैंडसम वाले, हाँ अच्छे दूल्हा बन जाओ। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसे ही जाएंगे, ले चलना हो तो ले चलो, नहीं हम तो चले समाधि लगाने। तो देवी देवताओं ने कहा ठीक कोई बात नहीं, तुम जैसे हो ठीक है, लेकिन फिर इन भूतन को काहे लगाए जा रहे, इन्हें छोड़ दो, एक बार शादी करके आ जाओ कैलाश पर्वत पे, फिर बाद में इन भूतन को ससुराल में पराए रही हो, हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन आज ना लेवाए जाओ। बोले बाबा ने कहा तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन अपनी सेना को नहीं छोड़ेंगे, इनको तो साथ ले जाएंगे। अब देवी देवता बड़े परेशान, भोले बाबा को बहुत समझाया, लेकिन परीक्षित जी भोले बाबा नहीं माने। बारात तैयार की, चले भोले बाबा। अब भूत भी कैसे, किसी का सर है तो शरीर नहीं, शरीर है तो सर नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, कोई बाघ कोई कछुआ कोई काऊ का नशा, कोई काऊ का नशा महाराज। और देखिए कहा जाता है बारात में कितने VIP लोग ले जाना, लेकिन बारात में जब तक 2-4 पीने वाले नहीं होते तब तो बारात भी शोभा नहीं देती। हाँ क्योंकि महाराज कभी तो कहते हैं कि जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना, और भैया सुनी है बराती दारू जेल में चोर ना होवे तो जेल शोभा नहीं दे, और बारात में दारू खोर ना होवे तो बारात शोभा नहीं दे। और हमने देखा है जिनने कबहू ना पी होवे, हाँ जिनने कबहू ना पी होवे वे महाराज बारात में जाएंगे एक पैग तो बनाएंगे। इसीलिए
परीक्षित आज भोले बाबा जो है वो दूल्हा बने, भूतों की बारात तैयार की है और भूतों की बारात तैयार करके आज भोले बाबा बारात लेकर के चले गए। आगे आगे देवी देवता, बीच में भूत प्रेत और सबसे पीछे नंदी पर सवार हमारे भोले बाबा। और चलते जा रहे हैं परीक्षित जी, चलते जा रहे हैं और बारात चली है। कैसे चली है? धीरे 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 और जा रही है चलते बारात जो है ये पहुंची है कहाँ? हिमाचल नगरी में। अब जैसे हिमाचल नगरी में बारात पहुंची, जैसे ही महाराज बारात पहुंची हिमाचल नगरी में, तो बच्चों ने देखा, जो गांव के बच्चे रहे तो उन्होंने देखा, तो बच्चे बोले भैया गिरजा बुआ की बारात आई गई, काऊ ने कही गिरजा दीदी की बारात आई गई। बोले भैया चलो दूल्हा देखे चले। अच्छा, गांव में जब बारात आती है तो सबसे पहले गांव के बच्चे ही जाते हैं दूल्हा देखने। तो जितने भी बच्चे रहे वो सब भागे दूल्हा देखने के लिए। सो आगे आगे देवी देवता रहे, तो देवी देवताओं को देखा, वो सुंदर थे देवी देवता। बच्चे कहने लगे भैया बारात तो सुंदर है, देख कितने अच्छे अच्छे लोग आए। अब बच्चा कहाँ जाने के बीच में भूत हुए हैं। आगे बड़े बच्चे बीच में पहुंचे, बोला भैया बारात छोड़ो, दूल्हा देखो, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा गाड़ी कौन सी है। हाँ, आगे बड़े जैसे ही बीच में पहुंचे, सो महाराज बेई रहे, कहू के हाथ, कहू के पाए, कहू को सर, कहू को शरीर, शोर मचा रहे हैं महाराज। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चों ने भूत प्रेत देखे तो परीक्षित जी सब भागे, रो करके डर के और सब भागे। और जैसे ही भागे तो घर में आए कि महाराज घुस गए। भूत भी बच्चों के पीछे पीछे, ये देखो कितना डर रही है। ए शोर न करो, भूत आ जाइए, चुप बैठो, चुप बैठो, जीव निकाल रहे हो, भूत आए रहे, भूत, चुप बैठो, बात न करियो। हाँ, बोली वहां के बिहारी लाल की। तो महाराज बच्चों ने जैसे भूतों को देखा सब घर में घुस गए, आके रोने लगे। माताओं ने पूछा क्यों रो रहे हो? तुम बारात देखने गई थी, बारात देखा है? बोले मैया बारात कहूँ भूत आए, भूत, और तुम ना देखन जाइयो ना भूत खाए जाइए। अब जो ये बात गई, माताओं ने झूठ समझा के बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो घर वाले भी देखने गए बारात को। बारात में साचों भूत रहे महाराज, बिना हाथ पाए के सब घर में घुसी है। सबने महाराज दरवाजा बंद कर लो, कोई घर में से बाहर ना निकले।
अब जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकले तो सब घर में बंद। अब तो हिमांचल को पता चला, क्या पता चला कि बारात तो आई है लेकिन बारात में कौन आए? भूत। बारात में आए भूत। सो अब हिमांचल भी महाराज घबरा रहे हैं। तो जब हिमांचल भी घबरा रहे तो भोले बाबा द्वार पर खड़े हैं। सारे देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा, तो बाबा मैंने तुम्हें रोका था कि इन भूतों को न ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम इन भूतों को लेकर के आई और ठाड़े रहो दूल्हा पे, कोई स्वागत करवे नहीं है। कोई तुम्हारा स्वागत करने नहीं आएगा, खड़े रहो यहीं दूल्हा बने। तो जो ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, सब आएंगे, चिंता न करो। तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ कि दो चार बुजुर्ग रहे तो उन बुजुर्गों ने हिमांचल से कहा कि हे हिमांचल जाओ और जाकर के भोले बाबा का स्वागत करो। बारात तुम्हारे द्वार पर आई है और बारात अगर लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और साथ ही साथ भोले बाबा का भी अपमान होगा। इसलिए जाओ और जा करके भोले बाबा का स्वागत करो। तो आज हिमांचल चले, चल करके उन्होंने भोले बाबा का स्वागत किया, भोले बाबा का द्वार चार कराया। जब से द्वार चार हुआ भोले बाबा का तो हिमांचल की जितनी भी स्त्रियां रहे, जितनी लड़कियां रहे, सो सब भोले बाबा को देखने काजे आई। अच्छा परीक्षित जी, तुमने देखा हो कि जब गांव में या नई बहू आवे या नौ लड़का आवे तो ये माताएं और जितनी बहनें होती हैं वो सब लड़का देखने जाती हैं, बहुएं देखने जाती हैं, जाती हैं नहीं? हाँ। तो जब ये लड़का बहुएं देखने जाती करे और जब ये लौट के आती तो लड़का कितनो सुंदर होवे, कितनो बढ़िया होवे, ये माता तो नुक्स निकाल ही देती। हाँ, कोई कहती कान बड़े, कोई कहती नाक बड़ी, कोई कहती कलर में थोड़ो डाउन है। हाँ, कितना भी सुंदर लड़का हो, इन माताओं की आदत होती है कि लड़के में महाराज कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते थे। क्योंकि बहू देखने जावे, बहू देख के जब आवे तो सहेली पूछती, जब बताओ फलाने की बहू देखने गई हती, कैसी हती? बोली हती का बहुत मोटी हती, जा लगन लड़का की अम्मा हो गए। हाँ, अब बहू लंबी है, लंबी उन्हें गाय गई बहू घर में, तो महाराज कहती बहू थोड़ी नहीं, पता घर में जा लगा मन खम्मा आई हो। अब बहू ने थोड़ी सांवरी है तो कहती बहू थोड़ी नहीं है, जा लगा घर में डामर आई हो। तो कहने का अभिप्राय महाराज की माताओं की आदत होती है कुछ ना कुछ कमी निकालने की। तो ऐसे ही भोले बाबा जब पहुंचे तो जैसे भोले बाबा पहुंचे परीक्षित जी, तो जितनी भी हिमांचल की लड़कियां रहे वो सब हिमांचल भोले बाबा को देखने के काजे आई। और जब देखने काजे आई तो भोले बाबा का भयानक रूप रहे, स्त्रियों ने देखा तो भाग करके मैया मैना के पास पहुंची और कहा मैया जब अता तेरी बिटिया पर नादान आती सो बने नादानी में आई कि भोले बाबा को बर छुल लो, लेकिन तेरी का दोनों आंखें फूटी आती हैं तो तूने अपनी बिटिया का ये लड़का सही नहीं ढूंढ पाओ। अरे जे भोले बाबा तो क्या उसका दूल्हा है कि जलगत है कि 2 महीना को मेहमान है फिर कम खत्म। हाँ, लेकिन नार डगमगाए रही और तुमने ऐसे पर ढूंढ लो, आगे की जिंदगी पार्वती की कौन काटेगो। सो लड़कियों ने कहा है मैया मैना से सुनो मैया तेरी बिटिया है नादान मैया और बरना बिल्कुल
मई के मेहमान है, फिर 2 महीना बाद उनको कहो खत्म। फिर पार्वती की आगे की जिंदगी कौन काटे? तो जैसे ये बात कही तो महाराज मैना ने पार्वती को समझाया, लली अब कुछ ना बिगड़ो, मेरी मान ले, भोले बाबा के संग में शादी न करो। पार्वती ने कहा मैया तुम मुझे समझाई रही है कि हम भोले बाबा के साथ में शादी न करें, लेकिन तो न मालूम जब घड़ी को इंतजार तो पता नहीं हमें बरसों से रहा है कि हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में,